नमस्कार। जून के महीने से श्रीनगर में चल रही पत्थरबाजी और हंगामे अपने आप शुरू नहीं हुए थे, ये करवाए गए हैं। इसके सबूत आज होम मिनिस्ट्री के सूत्रों से हमें मिले। हम आपको गुलाम अहमद डार और शब्बीर अहमद वानी के बीच टेलीफोन पर हुई एक बातचीत का हिस्सा सुनवाते हैं। ये दोनों अलगाववादी हैं, सेपरेटिस्ट हैं। कंट्रोल नेबर गसान कंट्रोल करने मुश्किल जबरदस्त कंट्रोल करान लुक नेरान बेस्ट आज गसन शहीद गसन 10-15 बे मागम ते बगा चिकार बगा फोन कर 10-15 और मरने चाहिए, फिर मजा आएगा। लोगों के मरने पर मजा लेने वाले पिछले 21 साल से ये मजा ले रहे हैं। 21 साल पहले जुलाई के महीने में ही जम्मू कश्मीर में हंगामों की शुरुआत हुई थी और उसके साथ ही बहुत बड़े पैमाने पर स्मॉल फायर आर्म्स, छोटे हथियारों को घाटी में भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर पाकिस्तान से दहशतगर्द कश्मीर में आने लगे। 21 साल पहले जो बच्चे 1-1, 2-2, 3-3 साल के थे, आज वो नौजवान हैं। इनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई है जहां अलगाववादियों और सुरक्षा बलों में जद्दोजहद रही है। ऐसे में हमारी फौज ने पिछले 21 साल में एक ऐसी भूमिका निभाई है जिससे लोगों के दिल में ये यकीन पैदा हो कि ये उनकी अपनी फौज है। फौज सड़कों पर है, इसलिए श्रीनगर में अमन है। ना पत्थर फेंकने वाले ड्यूटी पर हैं, ना ही महिलाओं को आगे करके नारेबाजी करने वाले और ना ही सीआरपीएफ के साथ मारपीट करने वाले। हालात ऐसे ही बने रहें, इसके लिए सीआरपीएफ की 8 और कंपनियां घाटी में भेजी जा रही हैं। श्रीनगर में 70 कंपनियां पहले से ही हैं। यानी अब जो करना है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करना है, इसलिए उनको संकेत दिए जा रहे हैं कि सुरक्षा बलों की गश्त ढंग से करवाइए, सभी दलों की बैठक बुलाइए, समाज के लोगों से घुलिए मिलिए, एक कमरे में बैठकर मत सोचिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रीनगर में फौज 19 साल बाद सड़कों पर दिखी है, लेकिन जल्दी से जल्दी अपनी बैरकों में लौट जाना चाहती है। पिछले 18-19 सालों में फौज ने घाटी के लोगों के साथ जो रिश्ते बनाए हैं, उन पर कुछ अलगाववादियों की नजर है। घाटी के लोगों की मदद के लिए सेना की नॉर्दर्न कमांड ने 1998 में ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया था। फौज ने उन कई स्कूलों को फिर से बनाया है जिनको दहशतगर्दों ने जला दिया था। 42 विमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में महिलाएं कंप्यूटर के साथ साथ कढ़ाई बुनाई जैसे हुनर भी सीख रही हैं। दूर दराज के इलाकों में फौज के 49 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स लोगों की सेहत का ध्यान रख रहे हैं। फौजी डॉक्टर गांव में जाकर मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। फौज ने सड़कें और पुल ही नहीं बनाए हैं, बल्कि कई गांवों में पीने के पानी की सप्लाई भी शुरू की है। लेकिन फौज वापस इसी भूमिका में लौट जाए, इसके लिए माहौल बनाने का जिम्मा अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर है। शनिवार को शब बारात के मौके पर हजरत बल में एक बहुत बड़ा समारोह है, जिसमें हजारों लोग जमा होंगे। बिगड़े माहौल में इस तरह के समारोह करना कोई आसान काम नहीं है। जिनको अमन पसंद नहीं है, वो हो सकता है कि इस मौके तक का फायदा उठाने से ना चुके। उमर अब्दुल्ला को ये साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि जम्मू कश्मीर की सरकार की डोर उनके ही हाथ में है, फिसली नहीं है। Tuba.com